हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक न्यू चैप्टर 10 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा था, अब हम लोग स्ट्रेट लाइंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेट लाइंस के जो बेसिक चीजें हैं वो आप क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था, एक चैप्टर था हमारे पास चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेटेड चीजें आपने डिस्कस की थी, जिसे आप एक्स वाई प्लेन बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। ठीक है, उसमें आपने 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा था कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते थे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा था कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट आपने देखा था कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट उसमें नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा था एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। तो ये आपने क्लास 9th में डिस्कस कर चुका था। और इसमें आपने ये भी पढ़ा था कि एक्स कोऑर्डिनेट को अपन बोलते थे एब्सिसा या भुज हिंदी में, और वाई कोऑर्डिनेट को आप बोलते थे ऑर्डिनेट या कोटि। क्लियर है, तो इतना आपने पढ़ा क्लास 9th में। फिर जब आप 10th क्लास में आए तो आपने एक्स वाई प्लेन में अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, आपको याद होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक ये एक्स और वाई प्लेन है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x2 और y2। मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको याद होगा। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका था, आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। क्लियर है। वैसे ही आपने पढ़ा था एक सेक्शन फॉर्मूला, आपको याद होगा, सेक्शन फॉर्मूला भी आप देख चुके हैं। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या था, उसे मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला आपने क्या देखा था, सेक्शन फॉर्मूले में आपने देखा था अगर आपके पास मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, यहाँ पर है मान लीजिए x1 y1 और ये b है आपका x2 और y2, यहाँ बीच में कोई पॉइंट है c x और y जो इसे m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो ये x और y के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला अपन बोलते थे इसे, सेक्शन फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला आपका क्या था, याद कीजिए, फॉर्मूला आपका था x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। कई लोग यहाँ m1 m2 लेके भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, m1 m2 आ जाएगा mn की जगह। और y निकालने का फॉर्मूला सेम था, आप लिखते my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा क्लास 10 में। इसके अलावा आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको याद होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपने क्या देखा था, सपोज कीजिए आपके पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, इसमें 3 पॉइंट्स आपके पास थे ऐसा। ठीक है, और ये ए के कोऑर्डिनेट थे मान लीजिए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट थे आपके x2 और y2 और सी के कोऑर्डिनेट थे आपके x3 और y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपने निकाला था हाफ इन मोड क्या था, x1 ब्रैकेट में आ गया था आपका y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 ब्रैकेट में आ गया था y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में आ गया था आपका y1 माइनस y2। याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें वहां पे पढ़ चुकी थी क्लास 10th में। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना भी आपने देख लिया था, 3 कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए हैं तो। और इसमें एक स्पेशल केस भी था, अगर स्पेशल केस क्या था कि तीनों कोऑर्डिनेट या तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता था। याद कीजिए, अगर ये ए बी सी तीनों एक ही लाइन में आ गए, पॉइंट ए इधर आ गया, पॉइंट बी इधर आ गया, पॉइंट सी इधर आ गया, तो आपको याद होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो ये केस भी हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है, तो ये सारे 3 चीजें हम लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस क्लास में, क्लास 11th में हम लोग बात करेंगे, वो होगा स्लोप के ऊपर। ठीक है, स्लोप, ढाल या प्रवणता हिंदी में बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपका पहला टॉपिक जो आ रहा है, पहला टॉपिक यही आ रहा है आपका स्लोप ऑफ अ लाइन। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है अपना स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन है क्या। और जो बच्चे ये सारे टॉपिक्स नहीं जानते थे 9th 10th के, प्लीज एक बार 9th 10th के
टॉपिक्स को एक बार रीड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए अपना पहला टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन, ये हमारा पहला टॉपिक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, स्लोप ऑफ द लाइन। मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज कीजिए मेरे पास एक एक्सिस है, ठीक है, कैसा एक्सिस है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। क्लियर है। मैंने सपोज कीजिए एक लाइन ड्रॉ की, कैसे लाइन ड्रॉ की, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, या चलिए ऐसे नहीं करते, थोड़ा इजी बनाते हैं चीज़ों को और आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? ठीक, लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई। ठीक है, और ये लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ एल लाइन है। कौन सी लाइन है? एल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एल लाइन आ गई मेरे पास, जो एक्स एक्सिस को एक थीटा एंगल बनाते हुए कट कर रही है। कितना एंगल बनाते हुए कट कर रही है? थीटा एंगल बनाते हुए कट कर रही है। तो अब ऐसे होता है, ये पीछे जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है। अगर ये थीटा है तो पीछे कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही थी, और मैं बता चुका हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब पॉजिटिव एंगल है। क्लियर है। तो बात को समझिए, ये जो थीटा है, इस थीटा को ही मैं बोलता हूं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है ये बात? ठीक है, लेकिन इसी में जब आप टेन थीटा की बात करते हो, मतलब टेन थीटा निकालते हो, तो ये टेन थीटा आपका कहलाता है स्लोप ऑफ द लाइन। क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ द लाइन या और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। दो चीजें बोलते हैं इसे, स्लोप ऑफ द लाइन या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। क्लियर हो रही है मेरी बात? याद रखिएगा, थीटा क्या है? थीटा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है। किसके साथ इंक्लिनेशन है? एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन को मैं बोल रहा हूं थीटा, वो जस्ट एन एंगल है। ठीक है, यस। लेकिन स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ये क्या होता है? ये होता है टेन थीटा, और इसे अपन एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आप m बोलिए या टेन थीटा बोलिए, इसे हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द लाइन या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। क्लियर हो रही है बात? लेकिन अगर मैं सिर्फ थीटा बोला हूं, मतलब ये क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है? इसमें बहुत लोग डाउट होता है सबको कि थीटा और टेन थीटा दोनों एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। थीटा इंक्लिनेशन है, जस्ट एन इंक्लिनेशन, बट टेन थीटा आपका स्लोप कहलाएगा। क्लियर हो रही है बात? इसके ऊपर अभी मैं और डिस्कशन करूंगा, तो फिलहाल पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं और इसे मिटा के और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, बात को समझिएगा। अगर आपसे मैं बोलूं थीटा 0 हो जाए, थीटा कितना हो जाए? केस 1 की बात कर रहा हूं, केस 1 में बोल रहा हूं व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, केस 1 की बात की है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप खुद सोचिए, अगर थीटा 0 हो गया, मतलब ये लाइन कहां आ जाएगी? एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। क्लियर है? लाइन एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, मींस मैं यहां पे लिख देता हूं लाइन एल कोइंसाइड विथ एक्स एक्सिस। क्लियर हो रहा है क्या ये बात? किसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी? एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो जाएगी। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? तो मैं लिखूंगा स्लोप इज इक्वल टू क्या? एम इज इक्वल टू क्या? टेन थीटा। तो थीटा तो क्या है? थीटा 0 हो गया, तो टेन 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री मतलब आंसर क्या हो गया? 0। तो मैं बोलूंगा कि लाइन एल का स्लोप कितना हो गया? 0 हो गया। या मैं उल्टा बोल सकता हूँ, लाइन एल किसके साथ कोइंसाइड हो गई है? एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो गई है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ जो लाइन होगा या स्लोप ऑफ लाइन एल, वही क्या होगा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और वो आंसर कितना दे रहा है? अभी मुझे 0 दे रहा है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? देख लीजिए, m इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा, और थीटा की जगह कितना रखना है अपन? 0। तो आंसर टेन 0 क्या होता है? 0। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ लाइन एल जो होगा वही स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होगा। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस भी मेरा क्या हो गया? 0। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ये लाइन पूरा एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगी? कोइंसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका केस 1, इसे नोट कर लीजिए। मैं मिटा के आपको केस 2 समझाता हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे केस 2 कर देते हैं और इसे 90 डिग्री बना देते हैं। ठीक है, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये और ये भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए। अब मैं लिख रहा हूँ केस 2
व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आप खुद सोचिए थीटा 90 हो जाए, 90 हो जाए मतलब कहाँ चले जाएगा, y एक्सिस के ऊपर, मींस लाइन L कोइंसाइड विथ y एक्सिस, ठीक है। तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा मतलब कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री। और tan 90 तो क्या होता है, अनडिफाइन है, अभी तक हम लोग इसे डिफाइन नहीं किए हैं। समझ में आ रही बात। ये लाइन जो अगर थीटा 90 हो गया तो लाइन किसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी, y एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, मतलब tan 90 आ जाएगा। tan 90 कैसा है, अनडिफाइंड है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ लाइन L बोलिए या स्लोप ऑफ y एक्सिस की बात कीजिए, ये हमेशा अभी कैसा है, अनडिफाइंड है। क्लियर हो रहा है मेरी बात, मतलब अभी तक स्लोप ऑफ y एक्सिस को डिफाइन नहीं किया गया है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये m इक्वल टू tan थीटा tan 90 बन गया। तो मैंने अभी आपसे दो चीजें डिस्कस की, स्लोप ऑफ y एक्सिस और स्लोप ऑफ x एक्सिस, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको समझाता हूँ एक चीज और कि मैं स्लोप को tan थीटा ही क्यों ले रहा हूँ। समझ में आ रही बात, मैं स्लोप को tan थीटा ही क्यों ले रहा हूँ इसे मैं समझाऊंगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूँ। अब देखिए, कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ने डायरेक्ट स्लोप tan थीटा ही क्यों बता दिया, ठीक है। स्लोप tan थीटा ही क्यों हो गया, कैसे हो गया डायरेक्ट स्लोप tan थीटा, अगर थीटा इंक्लिनेशन है तो tan थीटा को अपन ने स्लोप क्यों बोला। तो स्लोप क्यों हुआ tan थीटा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, आप लोगों ने फिजिक्स में एक ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो मैं उसी ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ये मेरा ग्राफ हुआ वेलोसिटी का और ये मेरा आ गया यहाँ पे टाइम। क्लियर है, वेलोसिटी की यूनिट आप लोग जानते हैं, ये मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम की यूनिट सेकंड। क्लियर हो रहा है बात, ठीक। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंटरवल 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी में ले लेता हूँ, चलिए 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड या 60 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। तो 5 पे 20 थी, मान लीजिए 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड पे वेलोसिटी मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड हो गई, और 15 पे कितनी हो गई, 60 हो गई। क्लियर है, तो मैं इसे ऐसा लाइन से मिला देता हूँ पूरा। क्लियर है, ठीक। बात को समझिए, यहाँ पर ये मेरा ग्राफ गया, और इस ग्राफ को आप लोग एक और नाम से भी जानते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। याद आ रहा है क्या, ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे जो मेरा इंक्लिनेशन है वो कितना हो गया, थीटा। मैं यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना ले रहा हूँ, थीटा, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं सारे पॉइंट्स को अगर नेमिंग करते जाऊँ, कैसे, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए, और ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिख रहे हैं, 5,20। समझ में आ रहा है क्या, ठीक। फिर ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ, चलिए बी, बी के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिख रहे हैं, 10,40, ठीक। और ये पॉइंट को नाम दे रहे हैं अपन सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या देख रहे हैं अपने को, 50,60। क्लियर हो रहा है, 15,60, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर बनाते चलूँ अपने ट्राइंगल्स। कैसे ट्राइंगल्स, सपोज कीजिए मेरा ओ था ओरिजिन, ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको देखेंगे ध्यान से तो आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा। कहाँ पे आएगा, ये देखिए, ये 5 तक है ना, या इसको मैं ऐसा प्लॉट कर दूं यहाँ तक, या इसको मैं प्लॉट कर दूं यहाँ तक, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, है ना। मैं इसे यहाँ से यहाँ तक प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसे नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये सी नाम दे चुके थे तो इसे नाम दे देना है डी, ये, ठीक है। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ ए डी, दिख रहा है क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन ट्रायंगल ओ ए डी। क्लियर है, ओ ए डी में अगर मैं लगाऊं tan थीटा, क्या लगाऊं, tan थीटा, तो tan थीटा मुझे क्या देगा, ध्यान से बताइए। tan थीटा मुझे बताएगा AD अपॉन OD, सही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AD अपॉन OD। ये क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AD अपॉन OD, ठीक है। अब AD को आप क्या लिख सकते हो, AD को ध्यान से देखिए, AD को आप क्या लिख सकते हो, AD आपका हो जाएगा क्या, AD आपका हो जाएगा 20-0 अपॉन OD कितना हो जाएगा, ये OD कितना हो जाएगा 5-0, तो ये हो गया 5-0। आंसर कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्या है मेरा 20, क्या है 20 एक वेलोसिटी है मेरी, ठीक है, v1। तो आप इसे लिख सकते हो, सपोज कीजिए अगर मान लीजिए मैं इसे नाम दे रहा हूं
ये हो गया मेरा x1 x2 y2 और ये हो गया मेरा x1 y1। क्लियर है, मैं नेमिंग कर दिया हूं क्या, ये पॉइंट हो गया x2 y2, ये हो गया मेरा x1 y1। ठीक है, तो मैं 20 को क्या लिख सकता हूं, 20 मेरा किसको शो कर रहा है, y2 को, माइनस 0 किसको शो कर रहा है, y1 को, अपॉन x2 किसे शो कर रहा है, 5 x2 है ना, तो 5 की जगह में लिख दिया x2 माइनस x1 0 है ना, 0 की जगह x1। तो मेरा tan थीटा का एक फॉर्मूला आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला मैं अभी आगे भी डिराइव करूंगा है ना, तो इसे मैं लिख देता हूं tan थीटा का एक फॉर्मूला आ रहा है आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हो रही है ये चीज, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं y और x के रिस्पेक्ट में बात नहीं करता, मैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करता हूं। ठीक है, ये तो मैंने खैर एक बात बता दी, और ध्यान से देख लीजिए आंसर क्या आने वाला है, 20 माइनस 0 अपॉन ये तो हो जाएगा 20/5, आंसर आ जाएगा 4। क्लियर हो रही है बात। तो आपका ये स्लोप आ गया ट्रायंगल OAD से, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि स्लोप क्यों बोले, है ना। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, मैं ये x2 y2 यहाँ से हटा देता हूँ, या चलिए बने रहने दीजिए x2 y2। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना रहा हूँ इनके बीच, ये देखिए, ये समझ रहे हैं कि ये ट्रायंगल मैंने प्लॉट किया, और ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, चलिए E नाम दे देता हूँ। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा BCE, दिख रहा है क्या, और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एंगल AOD बराबर एंगल CBE, है ना, ये बराबर क्या लिख दूंगा, थीटा। और ऐसा क्यों हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलूंगा, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब बात को समझिए, मैं फिर से लिख रहा हूं इन ट्रायंगल CBE। ठीक है, एक चीज बताइए, क्या लगाऊंगा, tan थीटा। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से बताइए, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं CE अपॉन BE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, CE अपॉन BE। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब मैं x2 y2 x3 y3 ये सब नहीं मान रहा, मैं डायरेक्ट वेलोसिटी की फॉर्म में बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये 60 क्या है, एक वेलोसिटी तो है, तो मैं इसे नेमिंग कर दिया। सपोज कीजिए मैं इसे नाम दे दे रहा हूँ, ये मेरा वेलोसिटी हो गया v2। समझ में आया क्या, वेलोसिटी क्या हो गया, v2, और ये 15 क्या टाइम ही तो है, इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ t2, है ना, मतलब टाइम 2 वेलोसिटी और वेलोसिटी 2। क्लियर है, यहाँ पे 40 को नाम दे देते हैं चलिए v1 वेलोसिटी, और 10 को नाम दे देते हैं t1। क्लियर है ये y एक्सिस पे ही, इसलिए वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे v1 v2 दे दिया, ये टाइम एक्सिस है तो इसे t1 t2 दे दिया। क्लियर है क्या, आप y x के जैसे यहाँ पे x y के रिस्पेक्ट में बात किया, आप वैसे वहां पे भी कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका x3 y3 भी बन सकता है। सपोज कीजिए इसे x3 y3 भी नाम दे दिया, या इसे मैं x4 y4 नाम दे सकता हूँ। क्लियर है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, आप ऐसा भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ समझाना है करके मैंने इसे t2 v2 और इसे t1 v1 नाम दिया है। ठीक है, अब आप समझिए t को आप क्या लिख सकते हो, ये ce को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ये ce कितना होगा, यही तो होगा, ये ce इतना, मतलब ये 60 क्या है, 60 तो मेरा था v2, है ना, और 40 क्या था, 40 था मेरा v1। तो मैं ये इसे क्या लिख सकता हूँ, ce को मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v1, हाँ या ना बोलिए, अपॉन b को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये 15 क्या है मेरा t2 और ये क्या है मेरा t1, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, t2 माइनस t1। क्लियर हो रही है ये बात। तो अब बात को समझिए, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये क्या आ गया, ये तो चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। समझ में आ रही बात। और इसे अगर वैल्यू पुट कर दूं तो वैल्यू कितना दिख रहा है, 60 माइनस 40 अपॉन 15 माइनस 10, आंसर कितना आएगा, ध्यान से देख लीजिए, ये अगेन हो जाएगा 20/5, मतलब आंसर फिर से 4 आ गया। क्लियर हो रही है मेरी बात, मतलब स्लोप सेम आया है, चेक कीजिए, स्लोप यहाँ पे भी निकाला इस ट्रायंगल में तो 4 आया है, यहाँ पे भी स्लोप निकालो इस ट्रायंगल में तो 4 आ रहा है, मतलब तभी तो ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या कि इसका स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ में स्लोप कभी चेंज नहीं होता, यहाँ पे से प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब बात को समझिए, मैं जो यहाँ समझा रहा था, मेरे पास m इक्वल टू क्या आया है, मेरे पास m इक्वल टू आया है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या है, v2 क्या है, v2 माइनस v1, ये है चेंज इन वेलोसिटी, हाँ या ना, ये है चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन t2 माइनस t1 क्या है, ये है मेरा टाइम इंटरवल। समझ रहे हैं,
5 सेकंड में टाइम इंटरवल, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे वैल्यू निकाला हूं मैं 20/5, मतलब 5 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो गई, 20 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई। 5 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई, वही समझा रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी भी। यहाँ पे देखिए 5 सेकंड में है ना, 10 सेकंड से 15 सेकंड में अपन ने, मतलब 5 सेकंड में वेलोसिटी कहां से कहां हो गई, 40 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब 5 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड तक चेंज हो गई। तो आप लोग क्या पढ़े हो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से बता रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर ये जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपको एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं यहाँ पे tan थीटा क्यों लिया है, मैं स्लोप को tan थीटा से क्यों डिफाइन कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर मान लीजिए मैं जो ट्रायंगल्स ले रहा हूं, इसमें मैं अगर कोई और फंक्शन लगाऊं, साइन थीटा लगाऊं, कॉस थीटा लगाऊं, तो क्या होगा, साइन थीटा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए हाइपोटेनस तो इंक्लाइंट लाइन है ना, वो सीधी सीधी लाइन नहीं है, इंक्लाइंट है, तो इंक्लाइंट लाइन से मैं अपना स्लोप डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इंक्लिनेशन चाहिए, थीटा चाहिए, लेकिन इंक्लाइंट लाइन नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात, तो इसलिए मैंने यहाँ पे tan थीटा यूज किया। tan थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे हाइपोटेनस आएगा ही नहीं, और बाकी जितने फंक्शन है सब में क्या आने वाला है, हाइपोटेनस आने वाला है। इसलिए मैं अदर फंक्शन से स्लोप को डिफाइन नहीं किया, मैं स्लोप को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया, tan थीटा का, क्योंकि इसमें एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज होगी। वर्टिकल लाइन मतलब ये ऊर्ध्वाधर रेखा CE, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, ये आपका BE। क्लियर हो रहा है मेरे बात, तो इसलिए मैं यहाँ पे tan थीटा यूज कर रहा हूँ स्लोप को समझाने के लिए। क्लियर है, ताकि मेरे पास स्ट्रेट लाइंस रहें, और इसमें मैं कोई भी इंक्लाइंड लाइन यूज नहीं करूंगा। चैप्टर के नाम से याद कीजिए, मैं यहाँ पे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी सीधा था कि tan थीटा या स्लोप जो भी मेरे को डिफाइन करना है इस चैप्टर में, मैं सब कुछ स्ट्रेट लाइन की मदद से डिफाइन करूंगा। तो tan थीटा जब मैं यहाँ पे इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है और बेस आ रहा है, जो दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की मदद से मैंने स्लोप को डिफाइन किया है। जो थीटा है वो इंक्लिनेशन है, ठीक है, इंक्लिनेशन की जरूरत है तभी tan थीटा निकाल सकते हो, लेकिन उसकी मदद से आप साइन थीटा कॉस थीटा लगा के आप स्लोप को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, इसे नोट कीजिए पहले पूरा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। ठीक है, इसे रफ कर देता हूं पहले। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, आप लोग लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन। ठीक है, मैं टॉपिक लिख देता हूँ, उसके बाद अपन इसे सॉल्व करते हैं। वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, जब मैं ये चीज़ें समझा रहा था उसी में मैंने ये टॉपिक कवर किया है थोड़ा सा, लेकिन एक बार और डिटेल में। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ अ लाइन, ये अपना टॉपिक है, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन coordinates of any 2 points on a line, ठीक है, आर गिवन। क्लियर हो रहा है ये बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस ध्यान से देखते रहिए। अच्छा, इसमें लेकिन इस टॉपिक के अंदर बनेंगे 2 केस। कितने केस, 2 केस। ठीक है, तो पहले मैं केस नहीं समझा रहा हूँ, केस आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने एक कोऑर्डिनेट अपना मतलब XY प्लेन कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ये अपना Y एक्सिस और ये अपना X एक्सिस मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन अ लाइन आर गिवन, मतलब पहले मेरे पास लाइन तो गिवन ही है। ठीक है, लाइन तो होगी, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ। सपोज कीजिए मैंने लाइन बना ली। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जब मैंने लाइन बनाई तो इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, मेरा शब्द क्या है, एनी 2 पॉइंट्स। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, उसका नाम मैं दे दे रहा हूँ, मान लीजिए P नाम दे रहा हूँ, इससे कोऑर्डिनेट क्या ले रहा हूँ, x2 y2। ठीक है, और यहीं पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ Q, जिससे कोऑर्डिनेट में क्या ले रहा हूँ, x1 और y1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन। देखिए ये एक लाइन मेरे पास थी, इस लाइन का नाम चलिए L ले देते हैं, और लाइन L पर 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 x1 y1, ये मेरे को गिवन है, पहले से बोल दिया है टॉपिक में। ठीक है, अब मेरे को उसका क्या निकालना है, मेरे को उसका निकालना है स्लोप, मतलब इस लाइन L का मेरे को क्या निकालना है, स्लोप। तो ये चीज मैं अभी आपको पहले भी डिस्कस करके दिखाया था कि कैसे निकलेगा, है ना।
तो आपको याद तो है, लेकिन मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक के अंदर 2 केस होंगे। तो ये मेरा पहला केस है ना, मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, केस 1। ठीक है, आप लोग भी इसे केस 1 समझेंगे। और ये केस 1 में क्यों दिया हूं, मैं केस 1 को लिख दे रहा हूं, व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल। क्या लिख रहा हूं, व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। ठीक है, थीटा यहाँ पर न्यून कोण है। तो देखिए थीटा कहाँ है, थीटा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही तो होता है। तो यहाँ पे मैंने थीटा कितना ले लिया, एक्यूट एंगल। देखिए छोटा है, 90 डिग्री से, है ना। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही थीटा, वही उसी की बात कर रहा हूँ कि वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समझ में आई बात। अब देखिए ये थीटा है, तो एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे फिर से ट्रायंगल प्लॉट करूँ, है ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल प्लॉट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा। क्लियर हो रहा है ये बात। ठीक, अब ये ट्रायंगल प्लॉट किया तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पहले ही बात हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं इस ट्रायंगल में सपोज कि जैसे नाम दे दिया आर, और मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ, टेन थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा बताइए, टेन थीटा अप्लाई करूंगा तो टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। अब देखिए टेन थीटा, सपोज कीजिए ये मेरा क्या होगा, पी आर, टेन थीटा पी आर, पी आर क्या होगा मेरा, पी आर हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1। सही है कि नहीं है। टेन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे पी आर की जगह लिखूंगा y2 माइनस y1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं चलिए यहाँ पे और अच्छे से प्लॉट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये मेरा y एक्सिस, अब ध्यान से देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये पूरा कितना हो गया y2, और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितना हो गया y1। तो ये पूरा y2 माइनस y1 करूंगा तो y2 माइनस y1 मिलेगा ना, समझे कि नहीं समझे। ये पूरा मेरा y2 था, y2 में ये y1 माइनस कर दूंगा तो y2 माइनस y1 इतना पोर्शन मिलेगा। क्लियर है। तो पी आर देख लीजिए क्या दिख रहा है, y2 माइनस y1। सेम यहाँ पे देखिए, इसे मैं नीचे प्लॉट कर देता हूँ, इसे भी मैं नीचे प्लॉट कर देता हूँ। ये मेरा कितना हो गया x2, ये कितना हो गया x1। तो इस पूरे x2 में इतना x1 माइनस कर दूंगा तो x2 माइनस x1 मिल जाएगा। तो क्यू आर भी मिला कि नहीं मिला, x2 माइनस x1। क्लियर हो रही है बात। तो ये मेरा टेन थीटा का फॉर्मूला आया क्या, या स्लोप का फॉर्मूला आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन। मतलब जो भी लाइन आपके पास दी है उस पर जो 2 पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट आपको पता हो तो आप उस लाइन का स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज। तो ये हुआ आपका केस 1। अब इसी में मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, केस 2, जहां पर मैं क्या करूंगा, व्हेन थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल कर दूंगा, थीटा को बड़ा कर दूंगा 90 डिग्री से। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटा के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, केस 2 बनाने वाला हूं, है ना, यहीं पर। अब देखिए इसे भी हटा देते हैं। ठीक, और यहां पर अपन क्या लिखते हैं, यहां पर अपन लिखते हैं व्हेन थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, व्हेन थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। ये मैंने बनाया, ठीक, और चलिए ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं इसको। लाइन थोड़ा पास से यहाँ से खींच देते हैं, ये ऐसा, और ये लाइन ऐसा कर देते हैं। क्या बोलते हो, ठीक है। ये अपना कौन सा एक्सिस हो गया, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है ताकि मैं अच्छे से आपको डायग्राम प्लॉट करके दिखा सकूँ, इसलिए मैं बार बार मिटा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अच्छे से पॉइंट्स आपको नज़र आए। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक, अब देखिए थीटा कहाँ है, ये थीटा यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, तो थीटा आप खुद बताइए कैसा है, ये लाइन एल है और ये एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखिए 90 से बड़ा हो गया थीटा। ठीक है, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस थीटा। सही है क्या। अब मैं जैसे कि पहले वाले केस 1 में किया था कि 2 कोऑर्डिनेट्स मुझे पहले से, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे पहले से पता होंगे, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज कि एक पॉइंट ये ले लिया अपन ने, और एक, चलिए एक पॉइंट ये ले लिया और इसे थोड़ा सा नीचे और कर देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, इसका नाम दे देते हैं अपन Q, जिससे कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, x2 और y2। इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, P, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 और y1। क्लियर है ये चीज़। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी अपने को ट्रायंगल प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। तो ट्रायंगल प्लॉट करूंगा तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ, ये और ये।
देखिए ये 180 माइनस थीटा था, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? ये एंगल अगर 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सही है। इसे थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? चलिए इसे और बड़ा कर देते हैं, कोशिश करते हैं बड़ा दिखे ये, है ना। तो इसे मैं यहाँ पर ऐसा छोटा बना के यहाँ पे लिख देता हूँ 180 माइनस थीटा। क्लियर है? ठीक, ये मेरा ट्राइंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ आर। क्लियर है? तो मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू आर, है ना। तो मैं यहाँ पे, अच्छा पहले बात समझिए, मैं इसकी बात करता हूँ, एंगल क्यू पी आर की। किसकी बात कर रहा हूँ? एंगल क्यू पी आर की। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एंगल क्यू, है ना, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 180 माइनस थीटा। सही है। ठीक, अब एक चीज बताइए, क्यू पी आर को मैं अगर थीटा यहाँ कर दूं, क्यू पी आर इधर कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल क्यू पी आर। सही है। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को स्लोप ही तो निकालना है। तो देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास अभी 180 माइनस पी क्यू आर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 180 माइनस एंगल क्यू पी आर। ठीक है, अब देखो 180 है तो 10 का क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, है ना। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट चलेगा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा? माइनस 10 एंगल क्यू पी आर। समझ में आया क्या? तो माइनस 10 एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ पे देखिए क्यू पी आर, यही तो मेरा माइनस 10 है ना। तो मैं 10 क्यू पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए 10 क्यू पी आर को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ, ये हो जाएगा मेरा क्यू आर अपॉन पी आर। ये क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन पी आर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखिए क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन पी आर क्या हो जाएगा? देखिए पी आर हो जाएगा मेरा x1 माइनस x2। ध्यान से देखिएगा, x2 माइनस x1 नहीं हो रहा है, x1 माइनस x2 हो रहा है, क्योंकि x1 बड़ा है उसमें x2 माइनस होगा, तो क्या मिलेगा? x1 माइनस x2। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है वो माइनस साइन कहाँ होगा? नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि अपना मेन फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। क्या देखिए इस माइनस साइन को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से देख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ। क्यू पी आर इक्वल टू क्या है? 180 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लिख दिया? 180 माइनस क्यू पी आर। अब मेरे को पता है m इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप ही तो निकालना है इस लाइन का, तो m इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की जगह क्या पुट कर दिया? 180 माइनस क्यू पी आर। अब देखिए 180 है तो 10 का क्या रहेगा? 10। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 10 क्यू पी आर। ठीक है, अब 10 क्यू पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? क्यू आर, और बेस कितना है? पी आर। तो यहाँ पे क्यू आर अपॉन पी आर लिख दिया। अब क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ? देखिए क्यू आर तो मेरा सीधा सीधा दिख रहा है y2 माइनस y1, लेकिन पी आर को क्या लिखूंगा? x1 माइनस x2, और ये जो नेगेटिव साइन है ये अंदर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1। तो मेरा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चाहे ये थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो, चाहे आपका एक्यूट एंगल हो। क्लियर है? तो मैंने आपको दोनों कंडीशन समझा दी और ये टॉपिक भी क्लियर कर दिया। इसे नोट कर लीजिए। आई होप बच्चों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और आप लोग को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट स्ट्रेट लाइंस चैप्टर का, है ना। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि जब दो लाइन पैरेलल रहती है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन है, या दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।